छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, अजय और विजय। दोनों बचपन से ही अभिन्न मित्र थे। खेतों में खेलना हो या नदी के किनारे मछली पकड़ना, आम के पेड़ पर चढ़ना हो या गांव की चौपाल में बैठकर किस्से सुनना, दोनों हर पल साथ बिताते थे। अजय स्वभाव से शांत और दयालु था। वो कम बोलता लेकिन दिल से बहुत सीधा था। विजय थोड़ा शरारती किस्म का था, परंतु दिल से बहुत बहादुर और मददगार। दोनों एक दूसरे की कमजोरियों को जानते थे, फिर भी कभी इसका मजाक नहीं उड़ाते थे। गांव के लोग उनकी मित्रता की मिसाल दिया करते। कहते अगर दुनिया में सच्ची दोस्ती देखनी है तो अजय और विजय को देखो। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। बारिश समय पर नहीं हुई, खेत सूख गए, कुएं खाली हो गए और लोगों को खाने के लिए अन्न तक नहीं बचा। गांव के कई लोग शहर की ओर पलायन करने लगे। अजय और विजय के पास भी मुश्किलें थीं। दोनों के परिवार बहुत साधारण थे। खाने के लिए मुश्किल से 2 वक्त का अनाज जुटा पाते थे। लेकिन दोनों ने तय किया कि चाहे कुछ भी हो, वे गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। अजय बोला, विजय, अगर हम भागकर शहर चले जाएंगे तो गांव का क्या होगा? कोई खेती करने वाला नहीं बचेगा। विजय ने उसकी आंखों में देखा और कहा, सही कहता है दोस्त, हम दोनों साथ रहेंगे और गांव को संभालेंगे। एक दिन विजय ने सुझाव दिया, सुना है जंगल के उस पार एक झील है, अगर वहां से पानी लाकर खेतों में डाला जाए तो फसल बच सकती है। अजय थोड़ा चिंतित हुआ और बोला, लेकिन वो झील बहुत दूर है और रास्ते में जंगली जानवरों का खतरा भी है। विजय हंसकर बोला, डर मत अजय, जब तक हम साथ हैं कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दोनों ने घर वालों से विदा ली और पानी की तलाश में निकल पड़े। सूरज की धूप तपा रही थी। दोनों के पैरों में छाले पड़ने लगे थे। रास्ते में न भोजन था न छाया। कई बार अजय थक कर बैठ जाता, लेकिन विजय उसे हिम्मत देता। एक बार तो अजय को तेज बुखार हो गया। विजय ने अपनी पोटली से सूखी रोटियां निकालकर उसे खिलाईं और पास के गड्ढे से पानी लाकर पिलाया। पूरी रात वो अजय के सिरहाने बैठा रहा। सुबह होते ही अजय की हालत सुधर गई। उसने विजय का हाथ पकड़कर कहा, तू न होता तो मैं शायद यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। विजय मुस्कुराकर बोला, दोस्ती का यही फर्ज है। जंगल के बीच से गुजरते समय अचानक एक बड़ा भालू सामने आ गया। वो दोनों की ओर गरजता हुआ बढ़ा। अजय डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया, पर विजय को भालू ने घेर लिया। अजय ने ऊपर से आवाज लगाई, विजय, जल्दी पेड़ पर चढ़ जा। लेकिन विजय को भालू तक पहुंचने से पहले चढ़ने का मौका नहीं मिला। तब उसने चतुराई से अपनी सांस रोक ली और जमीन पर लेट गया। भालू ने उसे सूंघा, समझा कि ये मरा हुआ है और वहां से चला गया। अजय पेड़ से उतरकर विजय के पास आया और घबराकर बोला, दोस्त, तू ठीक तो है? भालू ने क्या कहा तेरे कान में? विजय मुस्कुराते बोला, भालू ने यही कहा कि सच्चा दोस्त कभी खतरे की घड़ी में अकेला नहीं छोड़ता। अजय ये सुनकर शर्मिंदा हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने विजय से माफी मांगी। विजय ने उसे गले लगाकर कहा, गलती हर किसी से होती है, लेकिन सच्ची दोस्ती वही है जो हर गलती को माफ कर दे। कई दिन की यात्रा के बाद दोनों झील तक पहुंच गए। वहां सचमुच स्वच्छ और मीठा पानी था। उन्होंने अपने बर्तनों में पानी भरा और गांव की ओर लौट पड़े। वापस पहुंचकर उन्होंने वो पानी खेतों में डाला। धीरे धीरे खेत हरे होने लगे। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने अजय और विजय की बहुत तारीफ की। कुछ महीनों बाद जब फसल पककर तैयार हुई तो गांव में हर जगह उत्सव जैसा माहौल था। लोग अजय और विजय को धन्यवाद देने आए। गांव के बुजुर्ग ने कहा, तुम दोनों ने हमें ये दिखा दिया कि सच्ची मित्रता और मेहनत से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। अजय और विजय एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा उठे। दोनों जानते थे कि उनकी दोस्ती ही असली ताकत है।